हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और जीके जीएस में दोस्तों ये जो आपका टॉपिक वाइज को सीरीज चल रही है, ये आज की जो सीरीज़ है 47वें नंबर की है, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे। और यह जो सीरीज़ है भूगोल से संबंधित है। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे भूगोल से संबंधित होंगे, जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा जो 3 मई से स्टार्ट हो रही है, 2 या 3 मई से स्टार्ट हो रही है एसएससी एमटीएस हवलदार की भर्ती, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दें और फ्री में ज्वाइन करिए। डेली 12 बजे दोपहर में आपको एसएससी एमटीएस जीके की लेटेस्ट सीरीज की क्लास दी जाती है। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आज के क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि उत्तरी ध्रुव जो है इसकी खोज किसने किया था। तो दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरे ने किया था। ठीक है, तो रॉबर्ट पियरे इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरे ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है निम्न में से कौन है। यहाँ सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह की बात हो रही है, न कि ग्रह की बात हो रही है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा। और ग्रह की बात होगी तो ग्रह आपका सबसे बड़ा है बृहस्पति। ठीक है, अगर जो सौरमंडल में देखा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो आपका बृहस्पति है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो गैनीमीड है। ठीक है, गैनीमीड ये भी बृहस्पति का ही एक आपका उपग्रह है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ जो है किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। यहाँ सिस्मोग्राफ की बात हो रही है कि इसे किस चीज़ को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का एक प्रकार का यंत्र है, वैज्ञानिक यंत्र है, जिसे माप के काम में लाया जाता है। तो इस सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, क्वेश्चन है आपका। तो इससे मापा जाता है भूकंपीय तरंग। क्या मापा जाता है दोस्तों, भूकंपीय तरंग। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिस्मोग्राफ से हम भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। चौथे नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। ठीक, तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जो है ये किस महासागर में स्थित है, ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों। तो जो ज्वालामुखी रिंग्स ऑफ फायर है ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, प्रशांत महासागर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पे सबसे ऊंची ज्वालामुखी की बात नहीं हो रही है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत की बात हो रही है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है मित्रों, वो आपका कोटोपैक्सी है। ठीक है, कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है। ठीक, ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ विकल्प जो आपका ये होगा, इसका सही उत्तर होगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किसका एक उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है दोस्तों, यह एक वलित पर्वत का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। विकल्प यहाँ जो आपका बी दिख रहा है, ये इसका सही उत्तर होगा कि जो आपका हिमालय पर्वत है यह वलित पर्वत का एक उदाहरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है। ठीक है, ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो फ्रांस और स्पेन है इसके बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो है आपका पैरिनीज। पैरिनीज, ठीक, याद रखिएगा। ये पैरिनीज जो पर्वत है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है पर्वत स्थित है। ठीक, तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो है सीमा जो बनती है उसी के बीच में यह पैरिनीज जो पर्वत है स्थित है। 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। यहाँ फ्रंटल वर्षा की बात कर रहा है। तो फ्रंटल वर्षा जो है दोस्तों यह चक्रवाती जो होता है, चक्रवाती गतिविधि से ये होता है। ठीक है, यानी चक्रवात का मूल कारण है फ्रंटीय वर्षा का। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी दिख रहा है, इसका सही उत्तर होगा कि फ्रंटल वर्षा जो है चक्रवातीय गतिविधि के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का कि विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है आपका मासिन राम। ठीक, मासिन राम ये आपका विकल्प ये भारत में स्थित है। ठीक है, मेघालय में। तो मासिन राम जो है ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इससे पहले चेरापूंजी था, लेकिन वर्तमान में मासिन राम है।
ठीक है, जो भारत में स्थित है। तो विकल्प यहाँ आपका जो ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन है। तो विश्व की सर्वाधिक जो गहरी झील है वो आपकी बैकाल झील है। क्या है? बैकाल झील। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है आपकी बैकाल झील। 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो 1000 झीलों की भूमि जो है यह आपके फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, अभी जो हाल ही में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है इसमें फिनलैंड शीर्ष पे है और लगातार 6 वर्षों से शीर्ष पे बना हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है कि 2023 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश कौन है दोस्तों? फिनलैंड है। और फिनलैंड को ही 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो याद रखिएगा 1000 झीलों की भूमि जो है फिनलैंड को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि स्टेनली जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। यहाँ स्टेनली जलप्रपात की बात हो रही है। तो यह आपके कांगो नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, कांगो नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी कि स्टेनली जलप्रपात जो है कांगो नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। तो मित्रों नियाग्रा जो जलप्रपात है ये आपके सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है। ठीक, तो सेंट लॉरेंस जो नदी है इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है इस पे। ठीक है, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको ध्यान से देखिएगा कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, क्योंकि यहाँ शिक्षा का बहुत ही अभाव है और बहुत ही पछड़ा ये महाद्वीप है। ठीक, तो इसलिए इसे कहा जाता है अंध महाद्वीप। तो विकल्प आपका जो सी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो एशिया महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प आपका जो सी होगा इसका राइट आंसर होगा कि जो आपका एशिया महाद्वीप है इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में मैदानों का जो सर्वाधिक विस्तार है किस महाद्वीप में है। तो विश्व में सर्वाधिक मैदानों का जो विस्तार है दोस्तों वह आपके यूरोप महाद्वीप में है। तो विकल्प इस तरह से आपका जो डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए एसएससी के एग्जाम में बहुत बार ये पूछे भी गए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन है आ सकते हैं। तो विश्व में जो मैदानों का जो सर्वाधिक विस्तार है आपके यूरोप महाद्वीप में है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। यहाँ द्वीप समूह की बात हो रही है कि कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। तो इस में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इंडोनेशिया। ठीक है, कि जो इंडोनेशिया है ये सर्वाधिक द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जापान भी लगभग 6000 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन जो इंडोनेशिया है ये सर्वाधिक द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस द्वीप को, यहाँ महाद्वीप नहीं है सॉरी, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो वह आपका द्वीप है आइसलैंड। ठीक है, इसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि कालाहारी जो मरुस्थल है किस देश में स्थित है। तो दोस्तों कालाहारी जो मरुस्थल है यह आपके बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, बोत्सवाना इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे लवणीय सागर कौन है, यानी सबसे ज़्यादा लवण मात्रा मतलब नमकीन कौन सा सागर है सबसे ज़्यादा नमकीन वाला। ठीक है, लवणीय। तो लवणीय सागर जो है सबसे ज़्यादा आपका मृत सागर है। ठीक है, मृत सागर में ज़्यादा लवणता पाई जाती है, यानी नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से विकल्प आपका जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। यहाँ पाक जल संधि की बात हो रही है। तो भारत और श्रीलंका को ये अलग करती है। ठीक है, श्रीलंका, पाक जो जल संधि है भारत और श्रीलंका के अलग करती है इनको। तो विकल्प आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन है।
तो विश्व में सबसे जो चौड़ी जल संधि है वो आपकी डेविस जल संधि है। क्या है? डेविस जल संधि। तो राइट आंसर आपका विकल्प हो जाएगा बी। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिससे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली आपके कई सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो की धारा। ठीक, जो क्यूरोसियो की धारा है इसे दोस्तों सबसे बड़ी धारा भी है और इसे उसके काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। तो सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरने वाली जो नदी है वो है डेन्यूब नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, डेन्यूब नदी। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि जोजिला जो दर्रा है किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जोजिला जो दर्रा है यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इस टेस्ट सीरीज में बस इतना ही। अगले टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रहिएगा। डेली एक एक टॉपिक वाइज आपको सीरीज दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच।